एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। मोहन दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, लेकिन पगार बहुत कम थी और महंगाई बहुत ज्यादा, जिससे उसके घर में एक ही टाइम खाना बनता था। एक दिन गौरी मोहन से बोली, जाड़े आ गए हैं मोहन, कई साल से हम सब एक ही फटा कंबल ओढ़कर सर्दी काट रहे हैं। अब वो कंबल बिल्कुल तार तार हो चुका है। इस बार नया कंबल ले आओ, बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखा नहीं जाता। गौरी, तू जानती है रोज की कमाई से घर चलाना ही मुश्किल है। कंबल कम से कम 10 रुपए का आएगा और मैं दिन भर में मुश्किल से 1 रुपया ही कमा पाता हूँ। मेरे पास 5 रुपए हैं, तुम्हारे 5 रुपए रवि किसान के पास निकलते हैं, तुम उनसे मांग के कंबल ले आओ। मोहन पैसे लेने रामकिशन के घर पहुंचता है। रामकिशन दरवाजे पर बैठा होता है। अरे मोहन भाई, कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? ऊपर वाले की दुआ से सब ठीक है भैया। भाई, मैं अपने उधार के 5 रुपए लेने आया हूँ। कंबल लेना है, बिना कंबल रात नहीं कटती। भाई, मेरी हालत भी ठीक नहीं, घर में एक पैसा नहीं है, बाद में ले जाना। उतने में ही रामकिशन की पत्नी आ जाती है। ऐसे कैसे? मोहन भाई के बच्चे ठंड में कैसे रहेंगे? मेरे पास सिर्फ 3 रुपए हैं, आप ये ले लीजिए, बाकी 2 रुपए बाद में दे दूंगी। कितनी हैरानी की बात है, मैं सारे दिन काम करता हूँ पर फिर भी घर में आराम नहीं है। गर्मी में गर्मी से परेशान रहते हैं और जाड़े में ठंड से परेशान रहते हैं और ना ही पेट भर खाना खा पाते हैं। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी सुनीता ने घर से चलते समय कहा था कि कंबल जरूर लाना। अब मैं क्या जवाब दूंगा उसको? बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? रास्ते में मोहन को एक बूढ़ा आदमी दयानाथ ठंड में कांपता दिखाई देता है। पहले मोहन आगे बढ़ जाता है, फिर खुद को कोसते हुए वापस लौटता है। मैं कितना निर्दयी हूँ जो उस बूढ़े आदमी को ठंड में सिकुड़ते हुए छोड़कर आ गया। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं, और कितना बुरा होगा अगर मैं उसे छोड़कर चला गया। तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। बाबा, इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो? कोई मदद चाहिए? बेटा, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे 2 लड़के हैं, मैंने मजदूरी करके उन्हें बड़ा किया, पर नौकरी लगते ही मुझे छोड़कर शहर चले गए, मुझे भूल गए। मैंने लड़के को ब्याज पर पैसे लेकर पढ़ाया था और उसका पैसा नहीं दिया तो उसने मेरा घर ले लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? बाबा, मेरी पत्नी कंबल का इंतजार कर रही होगी, पर तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ये 7 रुपए ले लो, हमारे पास घर तो है, तुम्हारे पास वो भी नहीं। बेटा, तुम बहुत नेक हो, भगवान तुम्हें इसका फल देगा, तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। इतना बोलकर दयानाथ वहाँ से चला जाता है। मोहन को बुजुर्ग आदमी की मदद करके बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था कि वो अपनी पत्नी के लिए कंबल नहीं ला सका। लेकिन इस बात की तसल्ली भी थी कि खुद की गरीबी के बावजूद एक नेकी का काम किया है। ये सोचते सोचते भी मोहन अपने घर चला जाता है। मोहन घर आता है, गौरी इंतजार कर रही होती है। कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। गौरी, तुम भी जरा जरा सी बातों पर चिंता करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं रामकिशन के पास गया था पैसे लेने के लिए, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 3 रुपए दे दिए थे। क्या बस 3 रुपए ही दिए हैं? तुम 5 रुपए लेकर के क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था वो, और जब पैसे लौटाने का वक्त आया तब अनाकानी कर रहा है। तुम ये लेकर 10वीं बार पैसे लेने के लिए उसके घर पे जा चुके हो, तब जाकर 3 रुपए दिए हैं। अब ना जाने 2 रुपए कब देंगे। और कंबल का क्या हुआ? गौरी, मैं कंबल लेने के लिए गया था, लेकिन कोई भी कंबल 10 रुपए से कम नहीं था। मैंने बनिया से 2 रुपए उधार करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना फायदे के कुछ भी नहीं देता। अगर तुम उससे 2 रुपए के ब्याज पर बात करते तो वो तुरंत दे देता, लेकिन ठीक किया जो कंबल नहीं लाए। 2 रुपए की तो बात है, 1-2 दिन में आ जाएंगे। लाओ 8 रुपए, मैं उसे संभाल कर रख देती हूँ। जब कंबल लाओगे तो मैं दे दूंगी। गौरी, मैंने 8 रुपए में से 7 रुपए एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी और ठंड से कांप रहा था। फिर मोहन ने विस्तार से सारी बात गौरी को बताई। तुम बहुत अच्छा करते हो, पर घर भी भगवान का मंदिर नहीं है। अब इस जाड़े भरी रात में हम अपने बच्चे को क्या उड़ाएंगे? घर में आटा भी नहीं है। तुम बिल्कुल सही कहती हो गौरी, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन वो बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मरा था। तुम चिंता ना करो,
ईश्वर ने चाहा तो कंबल का भी इंतजाम हमें कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। चलो तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर गौरी मोहन के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही मोहन खाने के लिए बैठता है कि कोई दरवाजा खटखटाता है। फिर गौरी बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है और वो गौरी से कहती है, बेटी मुझ पर दया करो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने ठंड की वजह से दरवाजा नहीं खोला। माँ जी, इस वक्त तो हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं आपको बनाकर दे दूं। उतने में मोहन आ जाता है और बुजुर्ग महिला से कहता है, माताजी आप अंदर आ जाइए, ज्यादा देर बाहर रहना ठीक नहीं है, ठंड ज्यादा पड़ रही है, आप बीमार हो सकती हैं। गौरी, मेरे लिए जो तुम एक रोटी बचा कर रखी थी वो रोटी तुम माताजी को दे दो। लेकिन स्वामी, आप क्या खाओगे? आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। गौरी, मुझसे ज्यादा रोटी की जरूरत माताजी को है, मुझसे ज्यादा भूखी हैं, इसलिए ये रोटी माताजी को दे दो। गौरी ने वो रोटी बुजुर्ग औरत को दे दी। बुजुर्ग औरत बहुत भूखी थी, इसलिए वो रोटी तुरंत खा ली। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है, मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वो बुजुर्ग औरत मोहन और गौरी को दुआएं देती हुई चली जाती है। तुमने भी कुछ नहीं खाया और बच्चे भी रात को थोड़ी बहुत खाकर सो गए थे। तुम्हारे पास जो 1 रुपया है उससे राशन ले आओ। अगली सुबह मोहन 1 रुपया लेकर राशन लाने निकलता है, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा शेखर बहस कर रहे होते हैं। बेटा, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है, तू मुझे किसी हकीम के पास ले चल। पिताजी, आपके इलाज के लिए पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँ? आप तो जानते ही हैं मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, तो फिर बार बार ये कहकर शर्मिंदा क्यों कर रहे हो मुझे? फिर मोहन उस बूढ़े आदमी के पास जाकर रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दी, बड़ी मेहनत मशक्कत से मैंने इसे पाला है। जब ये 1 साल का था तभी इसकी माँ ईश्वर को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरा विवाह कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह से नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी से परेशान न करे और इसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो ये मुझे किसी हकीम के पास नहीं ले जाता जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत से मुझे पाला है और पालन पोषण कर मुझे जवान किया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इनको मैं किसी हकीम के पास लेकर जाऊं। मोहन ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो अपना 1 रुपया जिससे वो राशन लेने के लिए जा रहा था वो उस बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इस 1 रुपए की मुझे भी बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं, और इस 1 रुपए से मैं राशन लेने के लिए जा रहा था जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे पिताजी को समय से इलाज नहीं हुआ तो इनकी जिंदगी का खतरा है। इस 1 रुपए से तुम अपने पिताजी को इलाज करवा लो। इसके बाद वो बाप बेटे मोहन को दुआ देते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोहन तरह तरह के ख्यालों में खो जाते हैं। वो बेचारा परेशान था और सोचने लगता है, घर जाकर गौरी को क्या जवाब दूंगा? मेरे बच्चे भूखे हैं कि पिताजी राशन लेकर आते ही होंगे। अब मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊं? अगर उस नौजवान की मदद नहीं करता तो उसका बूढ़ा बाप बीमारी की वजह से ईश्वर का प्यारा हो जाता। अब मैं किसी को परेशान भी तो नहीं देख सकता, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो क्या मैं सभी को मदद करते रहूं? क्या खुद की परेशानी से कोई बड़ी परेशानी हो सकती है? मोहन के दिमाग में अनगिनत ख्यालात आ रहे थे। कुछ देर के बाद वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। भूख की वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी और बच्चे इसी इंतजार में थे, इसलिए उसकी पत्नी ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन उसने पति के चेहरे पर मायूसी और उसके हाथ खाली देखे तो उसकी खुशी पल भर में गायब हो गई। गौरी मोहन से कहने लगी, क्या हुआ जी? आप तो राशन लाने गए थे, फिर खाली हाथ क्यों लौट आए? गौरी, एक आदमी को इलाज की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। मुझे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने 1 रुपया उस आदमी को दे दिया। अपने पति की बात सुनकर गौरी आग बबूला हो उठी और फिर मोहन से बोली, आपको तो सिर्फ दूसरों के दर्द दिखाई देते हैं। अपने बच्चे कल से भूखे हैं, वो तो दिखाई नहीं देते, और कल से खुद ने भी कुछ नहीं खाया है। दूसरों को देखकर उनको मदद करते फिरते हो, लेकिन पता नहीं अपने बच्चों पर आपको दया क्यों नहीं आती। अब आप ही बताओ, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे उनकी भूख मिटा सके? ऐसा मत बोलो गौरी,
जिसका नसीब में जो होता है उसे ही मिलता है। वो बेचारा बूढ़ा आदमी बहुत मजबूर और लाचार। अगर तुम भी वो बूढ़े आदमी की फरियाद सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया गोरी। तुम विश्वास रखो, ईश्वर हमारे लिए भी कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मोहन का बात सुनकर गौरी का गुस्सा शांत हो गया। फिर वो मोहन से बोली, तुम एक काम करो, तुम ये मेरी सोने की अंगूठी कैलाश सेठ के पास गिरवी रखकर राशन ले आओ। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम कैलाश सेठ से अंगूठी वापस ले लेंगे। फिर मोहन ने गौरी से अंगूठी ले ली। वो नहीं चाहता था कि अंगूठी गिरवी रखकर राशन ले आए, लेकिन बेचारा मजबूर था। बिना कुछ कहे कैलाश सेठ के घर की ओर निकल पड़ा। मोहन को अपने घर देखकर कैलाश सेठ बोला, अरे मोहन, कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? कैलाश सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत है। थोड़े दिन में मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। मोहन, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन पैसे के बदले तुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। फिर मैं तुझे पैसे दे सकता हूँ, और जब तुम ब्याज के साथ मेरे पैसे वापस कर दोगे तो मैं तुम्हारी गिरवी रखी चीजें वापस कर दूंगा। फिर मोहन अंगूठी कैलाश सेठ को देता है। कैलाश सेठ अंगूठी लेकर मोहन को पैसा दे देता है। मोहन पैसे लेकर बाजार से राशन ले आता है। उसकी पत्नी खाना बनाती है और सभी खाना खाने के बाद सो जाते हैं। आधी रात को दो चोर किसी तरह मोहन के घर में घुस जाते हैं। उनके पीछे राजा के सिपाही पड़े हुए थे। उनसे बचने के लिए ही वो मोहन के घर में घुस जाते हैं। उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे। तू तो कह रहा था तू छोटा मोटा काम करता है, तेरे चक्कर में मेरी जान चली जाएगी। अगर सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो कह दूंगा कि तुमने ही मुझे चोरी करने के लिए कहा था। मेरी पत्नी हमेशा मना करती रही कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और आज मैं इस मुसीबत में फंस गया। क्या? मैंने कहा था तुम्हें चोरी करने के लिए? अरे तुम ही रोज मुझसे कहा करते थे मुझे अपने साथ ले चलो। आज पहली बार तुम्हारी वजह से ये मुसीबत खड़ी हुई है, वरना आज तक मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, किसी भी तरह से इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता खोजो। मैं मरना नहीं चाहता, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करते हैं, इस सोने के सिक्कों की थैली यहीं छोड़ चलते हैं। इसी में हमारी भलाई है। अगर जिंदा रहे तो पैसे और कमा लेंगे, अगर पकड़े गए तो खैर नहीं। फिर वो दोनों चोर सोने के सिक्के से भरी थैली वहीं छोड़कर चले जाते हैं। सुबह जब मोहन और उसकी पत्नी उठते हैं तो देखते हैं कि थैली रखी है। मोहन ने जब वो थैली खोली तो सोने के सिक्के देखकर उसके होश उड़ गए। लगता है ये सब ईश्वर की मेहरबानी है, उन्होंने ही हमारी परेशानी देखकर ये सिक्के हमारे घर में रखे हैं। गौरी, मैं कहता था ना, ईश्वर एक दिन हमारी मदद जरूर करेगा। वे सोने के सिक्के पाकर मोहन कुछ ही दिन में बहुत मालदार हो जाता है। वो अपने लिए बहुत अच्छा सा मकान बनाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है। रमेश का परिवार एक छोटे से गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। रमेश काम की तलाश में कहीं बाहर गया है। गांव में तेज बारिश होने लगती है, उनकी झोपड़ी से पानी चूने लगती है और घर के अंदर पानी भरने लगता है। गायत्री चिंतित होने लगती है क्योंकि रमेश को लौटने में बहुत देर हो चुका था। तभी उनकी छोटी बेटी माँ से बोलती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को देगी? बेटा, अभी घर में खाने को कुछ भी नहीं है। बस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी घर जल्द से जल्द लौट आ जाएं। रमेश इस बारिश में गांव की ओर लौटने की कोशिश कर रहा था। रास्ता कीचड़ और पानी से भर चुका था। चारों तरफ आंधी तूफान और ठंडी हवा चल रही थी। हे भगवान, हे भगवान, बारिश, घर पर गायत्री और मेरी बेटी कैसी होगी? मुझे जल्दी पहुंचना होगा। रास्ते में पानी भर चुका था। रमेश के लिए हर कदम चुनौती बन चुका था। अचानक उसका पैर फिसलता है और वे पानी में गिर जाता है। अरे रे रे बाप रे, ये कीचड़, यहाँ खड़ा रहूंगा तो फिर से गिर जाऊंगा। यहाँ से जल्दी निकलना होगा मुझे। रमेश एक पेड़ की सहारा लेकर खुद को संभालता है। यह देखता है कि पानी का बहाव बहुत तेजी से है और गांव की ओर जाने के लिए पानी का बहाव पार करना होगा।
यह डरने का वक्त नहीं है, मुझे गायत्री और मेरी बच्ची के लिए इसे पार करना ही होगा। रमेश तैरने की कोशिश करता है। पानी का तेज बहाव होने के कारण उसे हर पल संभालना पड़ता है। बस थोड़ा और, भगवान मुझे ताकत दो, बस थोड़ा और। रमेश किसी तरह पानी से बाहर निकलता है और कीचड़ भरी रास्ते पर चलने लगता है। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश उसे डराने की कोशिश कर रहा था। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं घर कैसे पहुंचूंगा। गांव में हर तरफ पानी भर चुका है, झोपड़ियाँ आदि डूब चुकी है। रमेश का घर दूर से दिखाई देता है, लेकिन वहाँ तक उसे जाने के लिए गहरे पानी में चलना होगा। बस 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 थोड़ी और मैं पहुँच जाऊँगा। गायत्री और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रमेश घर के पास पहुँचता है और देखता है कि झोपड़ी की दीवार से पानी टपक रहा है। अंदर से गायत्री की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, रमेश कहाँ रह गए? इस बारिश में हमारा क्या होगा? गायत्री दौड़कर दरवाजा खोलती है। उसकी आंखों में राहत की आंसू हैं। रमेश, तुम आ गए, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ गायत्री, तुम्हारे लिए हर मुश्किल पार कर सकता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रमेश गायत्री और बेटी को दिलासा देता है। रमेश झोपड़ी की दीवारों पर बारिश से बचने के लिए कपड़ा और प्लास्टिक लगाता है। वह पूरा परिवार बैठकर भगवान से प्रार्थना करता है कि बारिश छूट जाए। अरे तुम घबराओ मत, हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। तेज बारिश होने के कारण घर में खाने का सामान भी खत्म हो चुका है। गायत्री रमेश से बात करती है। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही। रमेश, घर में खाने को कुछ भी नहीं है और यह दीवार गिरने को है, कुछ करना होगा। लेकिन इस हालत में कहाँ जाऊँ? इतनी बारिश हो रही है। सुनो, सेठ जी से कुछ पैसा उधार मांग लो, थोड़ा खाना आ जाएगा और घर की दीवारें भी ठीक हो जाएंगी। सेठ जी तो हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं है। रमेश घर से दोबारा निकलता है। सड़कों पर कीचड़ और पानी से रास्ता और भी मुश्किल बना दिया है। रास्ता और भी मुश्किल हो गई है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। बस सेठ जी को मना लो ताकि परिवार को थोड़ा राहत मिल सके। रास्ते में वे गिरता है, कीचड़ से सना हुआ उठता है और फिर से आगे बढ़ता है। उसकी हालत कमजोर और थकी हुई हो चुकी है। काफी संघर्ष के बाद रमेश सेठ जी के घर पहुंचता है। बड़ा सा मकान जहां काफी बारिश के बावजूद सब कुछ सुरक्षित और सूखा है। सेठ जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे कौन है? सेठ जी अभी व्यस्त हैं। भाई, मुझे सेठ जी से बात करनी है, बहुत जरूरी काम है मुझे। थोड़ी देर बाद सेठ जी दरवाजे पर आते हैं। सेठ जी बोलते हैं, तुम फिर क्यों आए हो? पिछली बार का पैसा तो लौटाए नहीं और फिर मांगने आए हो। सेठ जी, मेरी मजबूरी समझिए सेठ जी, घर में कुछ खाने को नहीं है और दीवारें गिरने को है। रमेश को सर से पांव तक दिखती हैं। वे उसकी कीचड़ लगी शरीर के ऊपर ताना मारते हैं। तुम्हारी हालत देखो, खुद को संभाल नहीं सकते और पैसे मांगने आ गए हो। तुम्हें उधार पैसा देकर मैं अपना पैसा डुबो दूंगा। सेठ जी, मैं वादा करता हूँ, जैसे ही मेरी काम लगेगी मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। बस मेरी अभी मदद कर दीजिए। सेठ जी अपनी बातों से रमेश को और नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वे उसे गरीब होने की ताना देती हैं। गरीबों को मदद करना कोई पुण्य का काम नहीं है, मूर्खता है। जाओ मेहनत करो, खुद कमाओ। सेठ जी, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस पल हालत खराब है। मेरी मजबूरी समझिए सेठ जी। सेठ जी आखिरकार माना ही कर देते हैं। जितना कहा उतना सुन लिया। चलो अब निकलो यहाँ से, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है सेठ जी,
भगवान आपकी मदद करे। रमेश टूटा मन से और गंदे शरीर के साथ अपने घर वापस लौट जाता है। रास्ते में सोचता है कि अपने परिवार को कैसे संभाले। उसकी आंखों में निराशा दिख रही है। गायत्री और मेरी बेटी का क्या होगा? मुझे कुछ करना होगा, पर क्या करूं? बारिश और तूफान उसका सफर और भी मुश्किल बना दिया। चलते चलते उसका पुराना चप्पल भी टूट चुका था और उसे नंगे पांव चलना पड़ता है। अब तो चप्पल भी मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं खाली पैर घर कैसे पहुंचूंगा? मैं पूरा लहूलुहान हो चुका हूँ। उसके लिए हर कदम कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह रुकता नहीं था। काफी समय के बाद रमेश अपने घर पहुंचता है। रमेश घर के बाहर खड़े होकर दिखता है कि दीवार से पानी टपक रहा है, पर अंदर का हिस्सा पूरी तरह गीला हो चुका था। ये घर तो अब रहने लायक भी नहीं बचा है और कोई जगह भी तो नहीं है। भगवान हमारी मदद करो। रमेश घर के अंदर जाता है। गायत्री और उसकी बेटी उसके पास आती हैं और बोलती हैं, रमेश क्या हुआ? सेठ जी ने पैसा दिया? नहीं गायत्री, सेठ जी हमें बस ताने दिए, पैसे नहीं दिए, लेकिन कल कुछ जरूर इंतजाम करूँगा। पापा कुछ खाने के लिए लाए हो? बेटी आज कुछ नहीं ला सका, पर वादा करता हूँ कल जरूर लाऊंगा। रात को वह पूरा परिवार बैठा होता है। दीवार से पानी टपक रहा है और वे ठंडी हवा से वे लोग कांप रहे हैं। फिर भी रमेश गायत्री और उसकी बेटी को दिलासा देता है। राजेश, ये झोपड़ी में कब तक रहेंगे? इसकी दीवारें कभी भी गिर सकती है। गायत्री सब्र रखो, ये समय भी गुजर जाएगा। मैं कुछ काम खोज लूंगा, बस भगवान पे भरोसा रखो। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रे, डरो मत मेरी प्यारी बिटिया। जब तक मैं हूँ तुमको कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर इस मुसीबत से निकलेंगे। पूरी रात पानी में बैठने के कारण सुबह होती ही उसकी बेटी को तबीयत खराब हो गया था। वे बुखार और खांसी से परेशान थी। गायत्री और रमेश उसकी देखकर घबरा जाते। रमेश, इसका शरीर कितना गर्म हो रहा है। इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हाँ गायत्री, हमें और देर नहीं करना चाहिए। चलो अस्पताल चलते हैं। रमेश और गायत्री अपनी बीमार बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर तुरंत बच्ची की जांच करते हैं। देखिए, आपकी बेटी निमोनिया से पीड़ित है। उसकी हालत खराब है। उसको दवाइयाँ और इलाज की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, इलाज समय पर कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगी, लेकिन देर हुई तो इसकी हालत और खराब हो सकती है। डॉक्टर दवाइयाँ की लंबी सूची देता है और अस्पताल की पैसा का अनुमान बताता है कि ये सुनकर गायत्री और रमेश आंखों में आंसू आ जाते। डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसे नहीं है, कि आप कुछ पैसे कम कर सकते हैं? मुझे माफ कीजिए, लेकिन दवाइयों का खर्च उठाना ही पड़ेगा। रमेश हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है और लोगों से मदद मांगता है। मुझे माफ करो भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। चलो जाओ यहाँ से। लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। रमेश उसके बाद अपने मित्र के घर जाता है और उससे मदद मांगता है। मित्र, मेरी मदद करो मित्र। मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मुझे पैसे की जरूरत है। मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती है। हाँ रमेश भाई, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। ये लीजिए पैसे। धन्यवाद मित्र। जैसे ही मुझे काम मिलता है मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। रमेश पैसे लेकर अस्पताल लौटता है और वहाँ डॉक्टर के पास पैसा जमा करता है और अपनी बेटी और पत्नी के साथ घर आ जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है।